यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 वायर हैं, ये जा रही हैं 4 वायर, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू, ये चारों जा रही है थर्मोस्टेट की वायर है, इंडोर थर्मोस्टेट की। अब यहाँ से अपनी जो रेड वाली वायर है ये हमारे 3 नंबर में फेस है, ये हमारी डीसी सप्लाई है 24 वोल्ट की, ये हमारे थर्मोस्टेट में जा रही है। ओके, और ये थर्मोस्टेट में जा रही है, तो थर्मोस्टेट में जाने के बाद से उधर से रिटर्न सप्लाई जो आ रही है वो है हमारी ये ग्रीन, यानी कि ये हमारी इंडोर के लिए जा रही है, इंडोर सप्लाई फ़ैन के लिए। इंडोर सप्लाई फ़ैन के लिए ये सप्लाई जा रही है ये 4 नंबर पे। ये 4 नंबर हमारा जो है हमारा 4 नंबर ये रिले पे जा रहा है। देख रहे होंगे आप ये रिले से अपना ये 3 नंबर वायर है, ये 3 नंबर वायर हमारा मेन लाइन है। तो जब हमारा 4 नंबर A1 A2 में सप्लाई आएगी, डीसी सप्लाई आएगी इसमें, तो हमारा जो रिले है ये ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। जब ये ऑपरेट होगा तो यहाँ से जो हमारे हमने फेस दिया हुआ है ये डीसी सप्लाई यहाँ से आउट हो जाएगा, नंबर 7 बन के। आप देख सकते हैं ये 7 नंबर बन के यहाँ से आउट होगा। जब ये 7 नंबर आउट होगा तो ये हमारी सप्लाई आएगी इंडोर सप्लाई फ़ैन की ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 7 नंबर आ रहा है, ये हमारा नीचे ये। ओके, अब यहाँ से ये हमारा इनपुट हो गया, हमने ओवरलोड में दिया। ओवरलोड में ओवरलोड यहाँ से सप्लाई इसमें देगा, 8 नंबर में आएगा, 8 नंबर बनेगा 96 कॉइल पे। अब यहाँ से पूरा होते हुए ये 8 नंबर वायर ये वापस रिटर्न होते हुए ये यहाँ पे आके कॉन्टेक्टर के A1 पे आ जाती है। ये देखिए, देख रहे हैं आप। और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी डीसी लगा हुआ है, ये वाइट वायर जो है हमारा डीसी का नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। और ये जैसे यहाँ पे सप्लाई आएगी वैसे हमारे ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा और हमारा इंडोर सप्लाई फैन चालू हो जाएगा। उसके बाद जैसे सप्लाई फैन हमारा चालू हो जाएगा तो अब बस्ती हमारी ये दोनों वायर का तो हमें समझ में आ गया। अब बस्ती ये 2 वायर हमारे कंप्रेसर के, कंप्रेसर नंबर 1 और कंप्रेसर नंबर 2, ये दोनों हमारी रिक्वायरमेंट थर्मोस्टेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कमांड इस पर आती है। अगर हमने सेट पॉइंट अगर इसको 23 पे कर रखा है और हमारा रूम का टेम्परेचर 25 है और थर्मोस्टेट से हमारी कमांड आ रही है कि एक कंप्रेसर चलाना है या फिर 2 कंप्रेसर चलाना है। अगर हमें थर्मोस्टेट से कमांड आ रही है कि एक कंप्रेसर चलाना है तो पहले इस पर सप्लाई आएगी 5 नंबर पे, तो यहाँ सप्लाई आएगी 5 नंबर पे। 5 नंबर से होते हुए ये आप देख रहे हैं ये 5 नंबर रिले है। ओके, यहाँ में हमने जो नेगेटिव पॉइंट है ये हमने कॉमन कर रखा है, यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है। ये 5 नंबर जो है 5 नंबर पे जैसे ये रिले पे आएगी सप्लाई, जैसे रिले अपना काम चालू कर देगी। और ये हमारे जो 10 पॉइंट है यहाँ से निकल के ये हमारे 11 पॉइंट बन के, ये 11 पॉइंट हमारा कंप्रेसर का है, ये दोनों हमारे कंप्रेसर के हैं। ये जो 11 पॉइंट है ये दोनों कंप्रेसर के हैं, 11 और ये 18, ठीक है। तो जो 11 पॉइंट है वो 11 पॉइंट ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा होगा 11, ये 11 पॉइंट यहाँ से आया है और यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे आ गया वापस रिटर्न। ये रिटर्न इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमें कंप्रेसर की जो ऑयल प्रेशर रिले होते, ऑयल प्रेशर स्विच होता है उसके लिए यहाँ पे क्या हुआ है। ये हमारी एक 11 नंबर जो गई है वो ये रेड वाली है, ये प्रेशर स्विच के लिए गई है। प्रेशर स्विच हमारे कंप्रेसर में लगा हुआ होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये प्रेशर स्विच होता है। तो वहाँ जाती है ये रेड वायर जाती है और वहाँ से रिटर्न हमें ये वायर मिलती है। तो रिटर्न हमें मिल रही है 12 नंबर पे, ये आप देख रहे होंगे ये ब्लू वायर ये 12 नंबर पे मिल रही है। ओके, ये 12 नंबर हमारी सीधा आ जाती है प्रेशर स्विच में, आई मीन लो प्रेशर हाई प्रेशर गेज पे आ जाती है। जैसे ये हाई प्रेशर, ये हमारा एक ही में है, इधर लो प्रेशर है इधर हाई प्रेशर है, ये हमारी वायर 12 नंबर इधर आई है। आपको पता ही होगा कि ये हमेशा सीरीज में होते हैं, ये सीरीज में होते हैं, तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों सीरीज में है। ये हमारा एक इनपुट है एक आउटपुट है। तो यहाँ से जो निकली है वायर वो जो 12 नंबर है वो वहाँ से यहाँ आई है, यहाँ से होते हुए फिर वापस यहाँ से 12 यहाँ 13 और यहाँ से होते हुए ये हमारा डिले टाइमर स्विच में आ गया। ये नंबर हो गया हमारा 14, आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं 14। ओके, ये 14 हो गया और ये हमारे एक कॉमन पॉइंट है।
नेगेटिव पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव पॉइंट, इसको हमने कॉमन दिया इस पर। और ये हमारा एनो पॉइंट है 15 पॉइंट, ये हमारा जाएगा सीधा कॉन्टेक्टर पे। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये हमारा कॉन्टेक्टर, कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है, ये यहाँ आ गया। ओके, और इसमें हमने नेगेटिव पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है पहले, आप देख सकते हैं, ये वाइट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। ओके, ये इस प्रकार से हमारा कंप्रेसर कॉन्टेक्टर ये होल्ड हो गया, कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। उसके बाद सेम हमें अगर रिक्वायरमेंट हमारे थर्मोस्टेट से रिक्वायरमेंट आती है कि हमें दूसरा कंप्रेसर भी चलाना है, तो ये हमारा 6 नंबर जो देख रहे हैं, ये ब्लू वायर जा रही है, आ रही है नीचे से ऊपर आ रही कमांड हमें, ये हमारी तीनों आने वाली कमांड है और ये हमारी जाने वाली कमांड है। रेड जो है वो हमें यहाँ से पावर दे रही है थर्मोस्टेट पे। थर्मोस्टेट हमेशा आपको पता है सीरीज में लगा होता है, थर्मोस्टेट से कमांड ये थर्मोस्टेट में कमांड जा रही है, ये थर्मोस्टेट से कमांड आ रही है हमेशा आउटडोर के लिए, हमारे आउटडोर के लिए। और फिर ये हमारी ये इंडोर सप्लाई फैन को चलाने के लिए आ रही है, ये हमारे कंप्रेसर को चलाने के लिए आ रही है। अब जैसे हमें हमारे ये तीनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये बचा हमारा लास्ट, ये हमारा 6 नंबर पे आ रहा है। ओके, ये ब्लू वाला हमारा यहाँ से होते हुए ये आ रहा है, ये देखिए। ओके, ये जो 17 नंबर है, 17 नंबर यहाँ पे 18 नंबर में बदल गया, आउट हुआ ये 18 नंबर, सेम प्रोसीजर हुई, वहाँ से ऐसे होते हुए हमारा ये 18 नंबर इस पर गया। उसके बाद प्रेशर स्विच पे आया, प्रेशर स्विच सीरीज पे लगा हुआ है, तो ये 19 नंबर पे आया। जब प्रेशर स्विच में प्रेशर बराबर होगा, ऑयल प्रेशर स्विच तो प्रेशर बराबर होगा, तो 19 में सप्लाई आई, 19 में सप्लाई आते फिर यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर स्विच पे कमांड आएगा। तो यहाँ से अगर हमारा क्लियर होगा, सप्लाई सीरीज से अगर क्लियर होगा सारा कुछ, लो प्रेशर और हाई प्रेशर स्विच बराबर काम कर रहे होंगे, तो यहाँ सप्लाई आउट हो जाएगी। यहाँ पे 19 था, यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 21 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारा दूसरा डिले टाइमर स्विच लगा हुआ, ये हमारा कॉमन है, और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव। ये 21 दिख रहा है आपको, ये 21। अब यहाँ से ये हमारी आउट हो जाएगी, 22 हमारी आउट हो रही है यहाँ से। ओके, ये आउट होके हमारी आ रही है, ये हमारा कॉन्टेक्टर नंबर कंप्रेसर नंबर 2 के A1 पॉइंट पे आ रही है। आप देख सकते हैं, ये 24 वोल्ट है। ओके, ये 22 यहाँ आ गया, और पॉजिटिव ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा कंट्रोल सर्किट पूरा होता है। उसके बाद में अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारा जो 15 नंबर है, ये आप देख रहे हैं 15 नंबर है, ये कॉन्ट्रैक्टर 1 का ये 15 नंबर मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा। ये 15 नंबर को और 23 को एक के साथ को लूप किया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 23 नंबर जो है, ये 23 नंबर हमें आ रहा है, ये जो हमारा कंडेंसर फ़ैन है, कंडेंसर फ़ैन को होल्ड करने के लिए ये A1 A2 का पॉइंट है। तो ये हमें वहाँ से लूप करके हमने ओवरलोड के कंडेंसर फ़ैन के कॉन्टेक्टर के ओवरलोड में हमने यहाँ पे लूप नीचे कॉन्टैक्ट पे दे दिया है, इधर 95 पे और इधर 96 पे हमने आउट किया है। ओके, अब यहाँ से हमने इसको 24 नंबर दिया, और यहाँ से होते हमने A1 A2 पे कमांड दे दी, तो ये हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। सेम ऐसे ही ये भी हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, सेम हमने इसको लूप दिया हुआ है, यहाँ से इससे इसमें दिया है, इससे फिर यहाँ से हमने इस पर दिया हुआ है। तो इसमें ऐसा है कि अगर हमारा एक कॉन्टेक्टर चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, तो हमारे दोनों चलेंगे। इसमें थर्मल प्रोटेक्टर नहीं है, यानी कि थर्मल क्या कहते हैं इसको, एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें पावर सेविंग का नहीं है। अगर हमारे कॉन्टेक्टर में कंप्रेसर एक चल गया है तो भी हमारा दोनों चलेगा, अगर दोनों चल रहे हैं तो भी हमारे दोनों कंडेंसर फैन चलेंगे, कोई एक नहीं चलेगा, दोनों चलेंगे। अगर यही चीज़ ये अगर सप्लाई जैसे हमने ये C2 और C3 में 23 ही दिया है लूप करके, अगर हम इसको 23 या 24 को अलग अलग लूप करके लेते, जैसे कि हमने यहाँ पे 23 से लिया हुआ है, एक 15 से लिया हुआ है, एक 22 से लिया हुआ है, तो जब हमारे 15 पे सप्लाई आती तो हमारा ये नंबर चलता, और हम 22 से लेते सप्लाई तो ये हमारा चलता। लेकिन अभी हमने ओनली 1 से ही लिया हुआ है, तो कंप्रेसर नंबर 1 के कॉन्टेक्टर से ही हमने पूरी दोनों को चला रखा है। तो इस पे और इस पे दोनों में सप्लाई, जब ये चलेगा तो दोनों में सप्लाई आएगी और दोनों चलेंगे।
तो इस तरीके से ये अपना वर्क करता है। आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। मैंने कोशिश की है थोड़ा सा समझाने की, बट जैसा भी होगा हुआ, मुझसे हो सका वैसे मैं समझ में समझाया मैंने। और ये इसका कंप्रेसर है, ये देख सकते हैं आप, ये इसका कंप्रेसर है, ये कंडेंसर फैन है इसका। और ये इसका कंप्रेसर का पॉइंट्स है, इसमें ये हमारा आ रहा है, इन हो रहा है ये ब्लैक और रेड, और ये हमारा 2021 जैसे मैंने बताया था आपको कि 18, 21 ये रिले के हैं दोनों, 20 और 21। और ये हमारा सेंसर है, और ये हमारा हीटर का कनेक्शन जा रहा है, ये वाइट वाला, ये यहाँ पे लग मारा हुआ है।